नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतेश्वर महाराज जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल चने की दाल, पीले कपड़े और चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति देव जी अति प्रसन्न होते हैं तथा अन्न, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बड़ी कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि हे महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए और उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी के कहने से, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश नहीं हो जावे तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत पहनना, न पीले रंग की चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी और झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। यह सब बृहस्पतिवार के ऐसे ही करती रही। अब कुछ काल बाद ही उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में फिर महात्मा आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में सब कुछ था, तब भी मैं कुछ नहीं दे सकती थी। अब पूरा पूरा अवकाश है, तब भी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय आप कहें, वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी कहने लगे, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से मत लीपो तथा घर के पुरुष हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान बृहस्पति देव जी कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान वैसे ही आ गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति देव जी वहां पर आए तो उन सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्रदेव गर्व के मारे खड़ा ना हुआ। यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति देव जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे यह सब वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होवे। ऐसा विचार कर इंद्र उनके पास स्थान पर गए। जब बृहस्पति देव ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आया है, तब क्रोधवश उसके भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। तब इंद्र ने बृहस्पति देव को घर पर न देखा। तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ कि अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को और चारों तरफ से घेर लिया, गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे, तब उन्होंने ब्रह्मा जी विनय पूर्वक यह वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से
किसी प्रकार से बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारा विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। विश्वरूपा ने पिता के आज्ञा के पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हर इच्छा इंद्र की वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख में वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे, तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञानुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण में के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम भी कर दिया करो, तब अति उत्तम बात होगी। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा को 3 सर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने से मुख में तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा। तब सब देवताओं ने प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पृथ्वी ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि यहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पश्चात स्वयं भर जाएगा। दूसरों वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोद बनकर बहता है। इस कारण गूगल अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन ही चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहती हैं, चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा यह बोझ बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति देव जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। बृहस्पतिवार की तीसरी कथा। कहते हैं कि किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद ही जहाजों के साथ दूर दूर बैठकर जाया करता था और इस तरह खूब धन कमा कर लाता। उसकी गृहस्थी खूब मजे से चल रही थी। वह दान भी खूब किया करता था और उसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल भी पसंद ना था। वह किसी को दमड़ी भर देकर खुश न थी। एक बार जब सौदागर माल जहाज को भरकर किसी दूसरे देश में गया, तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु के रूप में उनके मकान पर कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि महात्मा जी, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन व्यर्थ ही लुटाता रहता है। सब आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे ना ही धन लुटेगा और ना ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा कि देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान की इच्छा सभी रखते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो इसमें तुम दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने ही निर्धन की कुंवारी कन्याओं को धन का अभाव रहता, बिना ब्याही बैठी हैं, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई पुण्य कार्य हैं जिनको करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा कि महात्मा जी, मैं इस संबंध से आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मैं जो दूसरों को मैं बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। अब तुम ऐसा करना कि 7 बृहस्पतिवार घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। और इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता को साधु समझे हुए थी
उनके कहे अनुसार वो बृहस्पति देवता वैसा ही किया। जैसे केवल 6 बृहस्पतिवार ही बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं ही परलोक को सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों से बचकर अपनी जान बचाई। खैर वह तो रोता धोता किसी न किसी तरह अपने नगर में पहुंच गया। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे यह समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को वह साधु वाली पूरी बात बता दी। उसने लड़की को शांत किया और भगवान की करनी पर बड़ा ही उसको दुख हुआ। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियों चुन लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा, मगर धन के अभाव के कारण बहुत दुखी रहता था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उसको दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक भी पैसा न था जो कि वो दही ला सके। वह उसे आश्वासन देकर जंगल में चला जाता। एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार करने लगा। वह बृहस्पति वार का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का वेश धारण करके वहां आ पहुंचे। उस व्यापारी के पास आए हुए कहने लगे कि लकड़हारे, तू इस जंगल में किस बात की चिंता कर रहा? व्यापारी ने उत्तर दिया कि महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर उसने आर्द्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति देव को अपनी सारी बात बताई। बृहस्पति देवता ने कहा कि भाई, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान बनाएंगे। मेरे कहे अनुसार चलो। बृहस्पति देवता ने के दिन बृहस्पतिवार का पाठ करो। 2 पैसे के चने और मुनक्के मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सभी सदस्य को बांटो तथा कहानी सुनने वाले को बांट दो और खुद ही अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर वह व्यापारी ने कहा कि महाराज, मुझे लकड़ियों में से तो इतना धन नहीं मिलता है कि 2 पैसे की दही लाकर अपनी इकलौती बेटी को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टाल देता हूँ, इसीलिए इस समय व्याकुल होकर बैठा हुआ हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा कि भक्त जन, जो तुम चिंता कर रहे हो, बृहस्पतिवार के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन से अधिक धन मिलेगा। अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे की चना मुनक्का लाकर बृहस्पति देवता को भी कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांट देना और खुद भी खाना। तुम्हारे सब मनोरथ कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पतिवार का दिन आया। नजदीक आया। व्यापारी ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की और शहर की ओर बेचने के लिए चला गया। उसको उस दिन 4 पैसे अधिक मिले, तो 2 पैसे से का दही लेकर उसने अपनी लड़की को दिया। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन उसकी सब कठिनाई दूर हो गई। उसके अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने एक आज्ञा दी कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाना है तथा कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलाए और समस्त जनता को मेरे घर यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे। इस आदेश की अवहेलना करने पर उसे सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों में तनिक विलंब हो गया। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ रहे थे तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका नौलखा हार टंगा था। उस खूंटी पर आभार वह नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हाल लकड़हारा और उसकी लड़की ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलवाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डाल दिया और कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी होने लगे। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार का कथा करना भूल गए थे, इसीलिए तुम्हारा यह हाल हुआ है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उस पैसे उठाकर उसे मुनक्का और चने लेकर आना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता को पूजन में कथा करवाना। बस फिर तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो व्यापारी को जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े मिले और बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि यह बाजार से उसके लिए 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवताओं की पूजा कर सकूं। उस औरत ने कहा कि मैं अपनी बहू के लिए कपड़े सिलाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पतिवार को क्या जानूं। कहकर वह औरत चली गई। थोड़ी देर पश्चात वहां से एक स्त्री और निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर प्रार्थना
कि बहन तुम मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दो, मुझे बृहस्पति देवता की कहानी करवानी है और प्रसाद बांटना है। और स्त्री बृहस्पति देवता का नाम सुनकर गदगद हो गए। बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया है तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा ये काम करूंगी, उसके बाद ही बेटे के लिए कफन लेके आऊंगी। फिर उस व्यापारी के 2 पैसे लिए बाजार में चली गई, चने और मुनक्का लेकर आई। स्वयं ही बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती है क्या है कि उन लोग उसके बेटे को लाश लेकर राम नाम सत्य कहते हुए शमशान की ओर जा रहे थे। स्त्री ने उन लोगों से कहा कि मुझे अपने बेटे का मुख देखकर लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख से पड़ने के पश्चात ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता के गले में लगकर दूसरी स्त्री जिसने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, वह जब अपने घर पहुंची तो पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर लौटी। तब घोड़े पर सवार होकर बाजे गाजे से बारात निकली तो घोड़ी पे छलांग मारी वह कि पृथ्वी पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ ही क्षणों में उसकी बेटे की मृत्यु हो गई। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी कि हे देव, मेरा क्या अपराध है, क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु के रूप में आए और उस स्त्री से कहने लगे, अधिक रोल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया है, उसका परिणाम यही होगा। अब भी तुम जेल खाने जाकर उस भक्त से क्षमा याचना मांगो, उसने बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास पहुंचकर व्यापारी से मिली, हाथ जोड़कर उसे कहने लगी, भक्तराज, मैंने तुम्हारी कहा नहीं माना, तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिया, इससे बृहस्पति देवता मुझे रुष्ट होकर, जिसके कारण मेरा इकलौता बेटा घोड़ी से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता तो चिंता न करो, बृहस्पति देवता सबका कल्याण करते हैं। तुम अब अगले बृहस्पतिवार को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने बेटे के शव को फूल, इत्र और घी आदि वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार का दिन आया, हाँ आ पहुंचा तो दो पैसे की मुनक्के और चना लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आकर श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत व प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाल दिया। एकाएक उसे सांस आने लगा, वह उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को रवाना हुई और बृहस्पति देवता की गुण गाने लगी। और उसी दिन रात में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह निर्दोष है। अब दिन निकलने के साथ ही दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपनी हार खूंटी पर देखा। राजा ने उस व्यापारी और उस लड़की को दोनों को रिहा करके वस्त्र धारण करवाकर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर उसकी पुत्री का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा व सुनेगा, दूसरों को सुनाएगा, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।